पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में बड़े नेताओं के बागी होने के बाद पार्टी की चिंता बढ़ने लगी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज टीएमसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ममता ने यह मीटिंग पार्टी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी के नाटकीय तरीके से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बुलाई है। अधिकारी के शनिवार को बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। हालांकि टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि ये कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है, बल्कि ये पार्टी की नियमित बैठकों का ही एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि हर शुक्रवार पार्टी के अध्यक्ष टीएमसी नेताओं से बेंचों से मिलती हैं। गौरतलब है कि अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के भीतर भगदड़ मची हुई है। पार्टी में बड़े से लेकर छोटे स्तर तक के नेताओं के बागी तेवर ने टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। गुरुवार को ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। बताया कि इस्तीफा देने के 2 घंटे के भीतर ही वह एक अन्य पार्टी सांसद के घर भी गए। अधिकारी से पहले टीएमसी के विधायक और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने भी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि प्रदेश सरकार ने राजनीतिक कारणों से उनके शहर को केंद्र से मिलने वाले फंड को अस्वीकृत कर दिया था, जो कि आसनसोल के साथ न्याय नहीं है। वहीं आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का भी बंगाल दौरा है और इसको लेकर भी कई सारे जो है सवाल है वो सभी के मन में है। और वहीं ममता बनर्जी ने आज मीटिंग बुलाई है। और इसी के साथ में इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। धन्यवाद। बंगाल की राजनीति जिस तरीके से अभी चल रही है, आज आपात बैठक बुलाई है सीएम ममता बनर्जी ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह का एक वातावरण पैदा हुआ है बंगाल की राजनीति में, तो आप देखेंगे ममता बनर्जी काफी मुश्किलों का सामना कर रही और उस तरह से लग रहा है जैसे एक गया दूसरा गया, तो कल कौन चला जाए वो पार्टी को बहुत डैमेज हो रहा है। और उस डैमेज कंट्रोल के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी नेता हैं उन सबको विश्वास में लिया जाए और एक पॉजिटिव माहौल बने। जिस तरह की नेगेटिविटी डेवलप हो गई है उससे ये लगता है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में हार रही है, क्योंकि जब नेता छोड़ के जाते हैं तो नेताओं को पूरा एक अंदाज होता है कि भाई पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है और पार्टी की स्थिति क्या है। तो आम जो एक जनता है, जो वोटर है, उसके अंदर एक मैसेज जाता है कि ये तो पार्टी टूट रही है, नेता छोड़ के भाग रहे हैं, तो बीजेपी को मजबूती मिलेगी उससे। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, बिल्कुल एक बात तो ये भी है ना कि जो पार्टी में जो कमजोरी है वो तो शायद पहले से ही थी। अब जब बीजेपी ने अचानक से वहां पर कदम रखा है, बड़े नेताओं का दौर वहां पर लगातार जारी, इसी को ध्यान में रखते हुए जो टीएमसी के नेता हैं वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। देखिए, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ, राजनीति का अपराधीकरण बहुत तेजी के साथ हुआ है। और जब व्यवसायीकरण हो जाता है तो आप देखेंगे वहां फायदा क्या हो रहा है। एक कहते हैं ना मलाई वाली पोस्ट और उस तरह के जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो नेता भी ये आंकलन करते हैं। ठीक है, संतोष पहले से था, लेकिन पहले विकल्प नहीं था। उन्हें ये पता था टीएमसी सत्ता में और आगे भी सत्ता में आएगी और टीएमसी के साथ रह के हमारी जीत सुनिश्चित है। आज मुझे लग रहा है कि उन्हीं नेताओं को ये लगता है कि भाई टीएमसी के साथ रहने से हमारी जीत सुनिश्चित नहीं है और टीएमसी हार रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा 18 सीटें वहां बीजेपी ने जीती, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज और उसी दिन से बीजेपी में भी एक विश्वास जगा था और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस का विश्वास घटा था कि जब एक पार्टी बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट पे 18 सीटें ले सकती है तो आगे, और वही जो विश्वास है वो बीजेपी को जीत की ओर अग्रसित कर रहा है। और टीएमसी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो छोड़ के अगर जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण यही है, जो कि पार्टी के लिए बहुत कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। आरबी जी, एक बात ये भी है कि शायद ममता बनर्जी को काफी ज्यादा अपने आप में ये आत्मविश्वास था कि उनकी पार्टी के नेता कहीं नहीं जा रहे, उनकी पार्टी मजबूत है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो खुद समझ गए कि पार्टी कमजोर है। देखिए, बिल्कुल एक विश्वास होता है उन्हीं की ममता जी की लीडरशिप में। वहाँ कम्युनिस्टों को उठा के अलग किया गया, सत्ता से बाहर किया गया, तो कम्युनिस्ट भी इतने सालों से सत्ता में थे और वो एक संघर्ष का नमूना था ममता जी का। और जब भी संघर्ष की बात आती थी तो उनका नाम लिया जाता था और
बड़ा उनका अपना एक जनमानस में अपनी एक पहचान थी उनकी, तो उन्हें नहीं लगता था कि ऐसा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई जब राजनीति का व्यवसायीकरण हो जाएगा तो फायदा देखते हैं नेता। बिल्कुल बिल्कुल। और भी जी, ये बात तो यही है कि अब नेता फायदा ही अपना देखते हैं और इसी के साथ में सरकार भी कई सारे सवाल उसके मन में पैदा हो जाते हैं, तो मजबूती के लिए भी कई सारे जो मुद्दे हैं वो सामने लेकर आते हैं। सर शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।